नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 5 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर है। आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा जो सेशन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो एनसीबीसी कमीशन है, एनसीबीसी कमीशन, एनसीबीसी नेशनल, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उसके अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर एनसीबीसी आयोग के अध्यक्ष बने। हंसराज गंगाराम अहीर किस राज्य से हैं, तो महाराष्ट्र राज्य से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई, 1993 में हुई। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2018 में मिला। आप लोग याद रखिएगा, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 338B में इसको जोड़ा गया है। तो आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको किस अमेंडमेंट के द्वारा उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने, तो भाई हाल ही में अमेरिका ने किस देश की टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। और आप लोगों को पता होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए, अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए चाइना की जो टेक कंपनियां हैं उन पर बाउंडेशन लगा दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका और चीन के बीच एक तरीके से कह सकते हैं कि अस्थिरता का माहौल बना रहता है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहां स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना नेशनल स्टैटिकल कमीशन जो है अपना, नेशनल स्टैटिक्स कमीशन 2005 में दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर, आप लोगों को पता होगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर के द्वारा वीवीपैट, जो वीवीपैट था, वीवीपैट का एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले वीवीपैट राजीव लक्ष्मण करंदीकर के द्वारा ही यूज किया गया था। वीवीपैट आप जानते होंगे, जब आप लोग वोट डालने के लिए जाते हैं तो एक पर्ची निकल के आती है कि आपने वोट किसको दिया है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, एक तरीके से इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1 सितंबर को किस रोग का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च हुआ है, तो 1 सितंबर को जिस रोग का स्वदेशी टीका लॉन्च हुआ है उस रोग का नाम है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है ग्रीवा का कैंसर। ग्रीवा के कैंसर का स्वदेशी टीका अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा भारत का? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो शेरपा G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा वो उदयपुर राजस्थान करेगा। उदयपुर राजस्थान G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। आप लोगों को पता होगा G20 में यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्री हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 20 देश हैं, और G20 शेरपा बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? तो अमिताभ कांत करेंगे। अमिताभ कांत कौन है? तो अमिताभ कांत CEO थे, पूर्व CEO नीति आयोग के। और शेरपा बैठक में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया करेगा, भारत करेगा। और पहली जी शेरपा बैठक में क्या होगा? 2023 में एजेंडा क्या होने वाला है? G20 देशों का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तय करने के लिए पूर्व में एक बैठक होती है G20 की, जिसको शेरपा बैठक कहा जाता है। तो G20 शेरपा बैठक का आयोजन भारत के उदयपुर शहर में हो रहा है, और उदयपुर शहर के अंदर सभी G20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो एजेंडा तय करेंगे। इसके बाद 2023 में G20 का जो सम्मेलन होना है वो इंडिया के अंदर होना है, आप लोगों को पता होगा। यानी कि G20 शेरपा बैठक का आयोजन अगले वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत नेत्रहीनों के लिए G20 यानी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दिव्यांग लोगों को बराबरी पर लाना, उन्हें बराबर के हक अधिकार देना, जिससे वो किसी भी प्रकार की कुंठित मानसिकता से ग्रसित ना हो, उनको ये ना लगे कि हम दिव्यांग हैं। तो उन्हें एक तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए ये जो नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका भारत आयोजन करने जा रहा है। और ये G20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा T20 आयोजन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है। सिलहट सिलचर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा असम। और असम की राजधानी आप लोगों को पता होगा दिसपुर है। और बराक घाटी जानते होंगे आप लोग, असम में ही बराक घाटी पड़ती है, और असम में इसका आयोजन किया गया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक तरीके से सांस्कृतिक हम कह सकते हैं जो संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करने वाला एक महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, तराई हाथी रिजर्व जो भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इसकी आधी आधी जमीन लेकर के एक हाथी रिजर्व बनाया गया है। तो कहां पर बनाया गया है? तो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को संयुक्त करके उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कहां खोला गया था? तो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर बिजनौर जो आपका क्षेत्र है उसमें खोला गया था। और इस समय जो उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है, जो इंडिया का 33वां यानी कि 33वां हाथी रिजर्व है, वो पीलीभीत और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका संयुक्त एक तरीके से कह सकते हैं पार्ट है। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। तो भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष। और इस समय नौसेना के चीफ कौन है? तो नौसेना के चीफ हैं आर हरि कुमार। आप लोग याद रखिएगा, आर हरि कुमार नौसेना के चीफ हैं। और भारतीय नौसेना ने 1971 में
जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था उसके 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसके उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष इसकी थीम रखी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन ऐसे ही पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।